इसम अरे कह रहा बाइल है इसम, ठीक है। इसम क्लासे के शुरुआते में इसम दिमाग मूड खराब कर देता है, या भगा दो क्लास से। देखिए बिहार पुलिस का सबसे फेवरेट टॉप, बिहार पुलिस छोड़िए ना, मतलब बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आता है बिहार की जनगणना से। बिहार के जनगणना हो या भारत के जनगणना हो, ठीक है, क्वेश्चन आता है बिहार की जनगणना, ठीक है। बिहार की जनगणना, अभी तक जनगणना तो हुआ कि कब का जनगणना, 2011 का, लेकिन बीपीएससी के अनुसार चलिएगा तो 2023 का जनगणना आ गया, ठीक है ना। खैर छोड़िए वो सब, तो आते बिहार की जनगणना को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जाने कि बिहार की जनगणना, खाली इसमें फैक्ट जानना है, रटना है, रटने वाला चीज़ है, ठीक है, तो रटना है। तो सबसे पहले जाने कि बिहार की जनगणना जो आता है किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय। तो बिहार की जनगणना संघ सूची का विषय किसका है, मतलब जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय। सिंपल सा प्रश्न है, जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। अभी संघ सूची समझ में आता है ना, 3 गो सूची होता है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची। एक तो होता है अवशिष्ट सूची, क्या होता है, अवशिष्ट सूची होता है, ठीक है ना। तो ये किसका विषय है, संघ सूची का। संघ सूची पे कौन कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। कौन कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। राष्ट्र सूची पे कौन कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है। संवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों मिल यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल के बनाता है ना। तो संघ जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का। भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में, 1872 भारत में पहली बार जनगणना कब, 1872 में। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे, कौन थे, लॉर्ड मेयो। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो। इसको बिहार सीजीएल पूछा है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन को बिहार सीजीएल पूछा है कि जब भारत में पहली बार जनगणना हो तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे। कौन थे, लॉर्ड मेयो, ठीक है ना। लेकिन ये पहली बार जनगणना हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा कि भारत में नियमित रूप से जनगणना, भारत में नियमित रूप से जनगणना कब, मतलब नियमित रूप से जनगणना, नियमित रूप से तुम कंटिन्यू हो रहा है 10 साल पे, है ना। तो नियमित रूप से जनगणना 1881 और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन। कौन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड रिपन। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड रिपन। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे। और तो क्वेश्चन पूछा नियमित रूप से जनगणना कब शुरुआत हुआ है, 1881 में। नियमित रूप से जनगणना कब हुआ है, 1881 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ है, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, 1881 में जब हुआ तो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया 2011 की ये केमी जनगणना है, 2011 की ये केमी जनगणना है। तो 2011 की ये जनगणना केमी है, 11वीं जनगणना। 2011 की केमी जनगणना है, 11वीं जनगणना। 2011 की केमी जनगणना है, 11वीं जनगणना। केमी जनगणना है, 11वीं जनगणना। केमी जनगणना थी ये, 11वीं जनगणना थी। और इसके आयुक्त जो थे उनका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था, सी चंद्रमौली। इसका आयुक्त क्या नाम था, सी चंद्रमौली, सी चंद्र। तो क्वेश्चन पूछा 11वीं जनगणना के आयुक्त कौन है, सी चंद्रमौली। 11वीं जनगणना के आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना केमी थी, 11वीं थी, केमी थी। तो क्वेश्चन पूछा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1950। तो क्वेश्चन पे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी और यह केमी थी, तो 7वीं थी। स्वतंत्र भारत में केमी थी, 7वीं। स्वतंत्र भारत में 7वीं, स्वतंत्र भारत में 7वीं, स्वतंत्र भारत में 7वीं। लेकिन 2011 जनगणना हो तो केमी जनगणना थी, 11वीं। स्वतंत्र भारत की केमी जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब, 1951। अगर जनगणना के अनुसार बात करें, 2011 की जनगणना की बात करें तो कुल जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या याद रखिएगा इसे 10 40 99, 10 40 99, 10 40 99 452, 10 40 99 452। कैसे याद रखना है, मोबाइल नंबर 10 40 99 400, 10 40 99 400। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 40 99 452। पूछेगा भारत के अनुसार, भारत कितना प्रतिशत, पूरे देश का कितना प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत। कितना प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत। क्वेश्चन पूछे जनसंख्या में, जनसंख्या क्रम में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो यूपी में है। किस में है,
यूपी में। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किस राज्य में? यूपी। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किस राज्य में? यूपी में। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यूपी में। राज्य पूछ दिया तो यूपी। यूपी कौन? यूपी। यूपी के बाद महाराष्ट्र, यूपी के बाद महाराष्ट्र, यूपी के बाद और तीसरा नंबर पे कौन आता है? बिहार। यही तीनों सीक्वेंस याद रखिएगा। तीसरा नंबर पे कौन आता है? बिहार। तीसरा नंबर पे कौन आता है? बिहार। चौथे याद रखिए तो वेस्ट बंगाल। चौथे याद रखिए तो क्या? वेस्ट बंगाल। इससे आगे नहीं पूछेगा। तो जनसंख्या के अनुसार पहला राज्य में पहला कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल। अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार केवां नंबर पे आता है तो 12वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार केवां नंबर पे आता है? क्षेत्रफल के अनुसार बिहार केवां नंबर पे आता है? क्षेत्रफल के अनुसार बिहार केवां नंबर पे आता है? 12वां नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार केवां नंबर पे आता है? 12वां नंबर पे आता है। केवां नंबर पे आता है? तो पहला पे क्या आता है? राजस्थान। पहला पे पहला पर। दूसरा पे एमपी। दूसरा पे एमपी। दूसरा पे एमपी। तीसरा पे महाराष्ट्र। तीसरा पे महाराष्ट्र। तीसरा पे महाराष्ट्र। तीसरा पे। ये क्षेत्रफल के अनुसार बिहार केवां नंबर पे? क्षेत्रफल के अनुसार बिहार केवां नंबर पे? लेकिन पहले नंबर पे कौन? दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र। लेकिन जनसंख्या के अनुसार राज्य में पहले नंबर पे कौन? यूपी। दूसरा, तीसरा बिहार। यहाँ तक याद हो गया? अब आते हैं कंपेयर करके पढ़ लेते हैं कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, टेबल बना के। ठीक है ना। इधर लिखते हैं सूची, यहाँ लिखते हैं बिहार और यहाँ लिखते हैं क्या? भारत। ठीक है ना। क्या लिखते हैं? भारत। तो बताइएगा कुल जनसंख्या पहला में क्या पढ़ेंगे? कुल जनसंख्या। तो बिहार में कुल जनसंख्या कितना बताएं? बोलिए अभी। 10, 40, 99, 452। 10, 40, 99, 400 यही ना है? 10, 40, 99, 452। हाँ, 10, 40, 99, 452। 10, 40, 99, 452। 99, 452। 10, 40, 99, 452। और भारत का 121 करोड़। 121 करोड़। भारत का 121 करोड़। इकेमी जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। ठीक है ना। तो बताइएगा फिर से कि कुल जनसंख्या बिहार का? कुल जनसंख्या बिहार का? भारत का 121। अगर बात करें पुरुष जनसंख्या, किसकी कौन सी जनसंख्या? पुरुष जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या बिहार में 52.14%। 52 अगर पूरे भारत में बात करें तो 51.14, 51.54, 51.54%। 51.54। पुरुष जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में कितना? भारत में कितना? फिर से बोलिएगा। पुरुष जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में कितना जनसंख्या? भारत में कितना? तो इसी प्रकार महिला भी होगी, महिला जनसंख्या भी होगा ना। तो महिला जनसंख्या 47 पॉइंट कितना? 47.86%। 47.86% कहाँ? 47.86% कहाँ? 47.86% कहाँ? भारत में को बढ़ा दीजिए 48। भारत में को बढ़ा दीजिए 48। 48.46%। 48.46%। तो बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या महिला का कितना? 2011 के अनुसार बिहार में महिला की जनसंख्या कितना? भारत में कितना? मतलब कि कौन जनसंख्या, कौन जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर पूछा ग्रामीण जनसंख्या बताइए। कौन सी जनसंख्या बताइए? ग्रामीण जनसंख्या। तो बताइए ग्रामीण सबसे ज़्यादा किधर होगा? भारत में है? बताइए। अरे नहीं, बिहार और भारत का कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिहार और भारत का। तो 9.23 करोड़। 9.23 करोड़। 9.23 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? बिहार में। 9.23 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में ज़्यादा ना रहेगा। 83.37 करोड़। 83.37 करोड़। 83.37 करोड़। 83.37 करोड़। सुनिएगा ध्यान से। ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में कितना जनसंख्या है? 9.23। ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 9.23। ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में 83.37
83.37, ठीक है ना। इसके बाद आइए आगे, प्रतिशत में पूछेगा, क्या चीज़ पूछेगा, प्रतिशत में पूछेगा, तो प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा बिहार में, प्रतिशत में पूछेगा क्या चीज, ग्रामीण जनसंख्या, तो बताइएगा 88.7%, 88.7%, तो पूरे भारत में 68.8%, 68.8%, पूरे भारत में कितना, 68.8%, 68.8%, 68.8%, 68.8%, 68.8%। 2001 से 2011 तक के 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर समझ में आता है ना, कि 10 साल में कितना ग्रोथ किया है, 10 साल में कितना ग्रोथ किया है। तो 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर बिहार का, 10 की वृद्धि दर बिहार का 25.42%, 25.42। अब ऐसे नहीं याद रखना, अब इतना तो पता है ना आप लोग को कि पॉइंट के बाद हम लोग तो 42 बोलते हैं, तो 42 याद ही नहीं रहेगा, तो 25.42, 25.42, मैं इतना ना पढ़ रहे हैं कि 42 बोलेंगे। तो बताइएगा 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि दर बिहार का कितना है, 25.42, 25.42, 10 की वृद्धि दर बिहार का, 10 की वृद्धि दर बिहार का, 10 की वृद्धि दर बिहार का 25.42, भारत का 17.7, 17.7। आइए लिंगानुपात, लिंगानुपात समझते हैं ना, 1000 महिला पर, 1000 महिला पे पुरुष कितना, 1000 महिला पुरुष कितना, तो बिहार में 918, बिहार में 918, और बाकी जो बच गया, क्या को बच गया, 83 को 82 को बच गया, वो बन जाएगा IT बाबा, है ना, क्या बन जाएगा, IT बाबा। और भारत में 943, भारत में 943, तो लिंगा अनुपात 2011 के अनुसार बिहार में कितना है, 918। लिंगा अनुपात 2011 के अनुसार बिहार में कितना है, 918, और भारत में कितना है, 943, यानी कितना लड़का बच गया कुवारा, 53, इसमें 57, यही 57 बचेगा। हाथ उठा के खड़ी है बाबा जी 52 साल से, है ना। बागेश्वर बाबा शादी करेंगे, IT बाबा बनेंगे, है ना, IT बाबा यही सब बनता है, सब कुंवारे रह गया है ना। तो IT बाबा यही सब बनेगा, एक से एक बाबा बनेगा, एगो बाबा बनेगा हाथ उठाए वाला बाबा, एगो जीके बाबा बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो लिंगानुपात बिहार में कितना है, 918, भारत में कितना है, 900। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084, 1084 महिला पे 1084 क्या है, पुरुष है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात। लेकिन पूछेगा न्यूनतम लिंगानुपात राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा कितना है, 87987। तो बोलिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। लेकिन पूछा केंद्र शासित प्रदेश में, कौन प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात। तो पुडुचेरी कहाँ, पुडुचेरी कहाँ, पुडुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में, पुडुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी 1037। लेकिन पूछेगा न्यूनतम, क्या पूछेगा, न्यूनतम, क्या पूछेगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम मानिएगा दमनदीप, कहाँ मारिएगा, दमनदीप, कहाँ मारिएगा, दमनदीप, दमनदीप 618, 618। तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी, न्यूनतम लिंगानुपात दमनदीप, किस प्रदेश में, और बोलो, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में। तो बताइएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य दमनदीप, दमनदीप। इसको रेज करें ना, चलिए आइए आगे।
यहाँ तक याद है ना? बोलिए, याद कर है ना? चलिए देखिए देखिए, चलिए आइए बताइए, बिहार की जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? भारत में पहली बार जनगणना, इस समय गवर्नर जनरल, भारत में नियमित रूप से जनगणना, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली 21वीं जनगणना थी, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, ये कहाँ की जनसंख्या है? बिहार का। कहाँ की जनसंख्या है? बिहार का। भारत का कितना है? 8.6%। जनसंख्या में 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? फिर उसके बाद फिर बिहार में पहले नंबर पे कौन आएगा? दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार केमा नंबर पे बिहार आएगा? क्षेत्रफल के अनुसार केमा नंबर पे बिहार आएगा? पहले नंबर पे कौन? दूसरा नंबर पे, तीसरा पे महाराष्ट्र। बताइएगा, कुल कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। कुल जनसंख्या बिहार में कितना है? 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452। भारत में टोटल कितना है? पुरुष जनसंख्या 50, पुरुष जनसंख्या बिहार में, भारत में महिला जनसंख्या बिहार में, भारत में ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 9.23 करोड़ बार बार बोलना नहीं, जनसंख्या करोड़ में रहेगा, एक आध दो तो रहेगा नहीं, करोड़ में रहेगा। तो 9.23 भारत में 83.37, लेकिन पूछेगा प्रतिशत में, प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या क्या जी में? प्रतिशत में तो 88 पॉइंट। भारत में कितना पूछेगा? 10 के वृद्धि दर बिहार में कितना? 10 के वृद्धि दर बिहार में कितना? भारत में कितना? लिंगानुपात बिहार में कितना? भारत में कितना? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन? केरल। कितना है? 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन? हरियाणा। कितना है? केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दमन दीव। याद हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो देख के, ठीक है? एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एक क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन। जनसंख्या सब आएगा, सीक्वेंस में पढ़ो। चलिए आइए आगे बढ़े। चलिए बताइएगा, बिहार में कहाँ? बिहार में अधिकतम जनसंख्या, बिहार में अधिकतम लिंगानुपात, बिहार में अधिकतम यानी सर्वाधिक लिंगानुपात, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। कौन गंज? गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। कौन गंज? गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। लेकिन न्यूनतम पूछ दिया, क्या पूछ दिया? न्यूनतम पूछ दिया, वाला क्वेश्चन में होगा न्यूनतम, ठीक है? न्यूनतम मुंगेर। न्यूनतम कहाँ? मुंगेर। न्यूनतम कहाँ? मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। न्यूनतम कहाँ? मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ? मुंगेर, ठीक है? बीच में नहीं बोलो, सीधा याद करो यहाँ पे, ठीक है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, न्यूनतम मुंगेर। अब आइए बाल लिंगानुपात। कौन लिंगानुपात? बाल लिंगा अनुपात, हाँ, बच्चा का, ठीक है? इधर लिखेंगे बिहार, इधर लिखेंगे बिहार, यानी लिखेंगे भारत, ठीक है ना? तो बाल लिंग अनुपात कितना वर्ष है? 0 से लेके 6 वर्ष, 0 से लेके 6 वर्ष। तो 935 है। बिहार में कितना है? 935। बिहार में कितना है? 935। और भारत में 919, भारत में है 919, भारत में है 919। तो क्वेश्चन पूछे, बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला, बाल लिंगा अनुपात वाला जिला कौन होगा? कोई बताएगा? किशनगंज। कौन गंज? किशनगंज। तो बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला किशनगंज, लेकिन पूछ दिया न्यूनतम, ये आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है? ये आप लोग ढूंढिएगा, हमको भी ना पता है, याद नहीं आ रहा है।
कैसे तो था शिवहर था ना, याद नहीं आ रहा, चलो दे आगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पूछा घनत्व। क्या घनत्व लिखल मिलता है ना बोर्ड 1 पर, घनी आबादी वाला कृपया धीरे चले, है ना, ठीक है ना, घनी आबादी वाले कृपया धीरे चले। तो आइए बिहार में, कहाँ बिहार में, और फिर इन्हें भारत। तो घनत्व में बिहार में घनत्व कितना 1006 प्रति व्यक्ति 1006, मतलब कि 1000 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितना व्यक्ति आपको मिलेगा 1006, 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 1 किलोमीटर क्षेत्र में जाएंगे तो कितना व्यक्ति मिलेगा 1106। और भारत में 382, भारत में 382, भारत में यानी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है ये जनसंख्या घनत्व बिहार में कितना है 1106, भारत में कितना है 382, भारत में कितना है 11, भारत में 382 और बिहार में 1106, ठीक है ना। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है बिहार। आइए ना बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है बिहार। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार। लेकिन न्यूनतम पूछ देगा, क्या पूछ देगा न्यूनतम, क्या पूछेगा न्यूनतम। तो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम कौन है अरुणाचल प्रदेश, 17 आदमी, कितना 17, है ना, वहाँ पहाड़ी एरिया है, ज़्यादा कोई रहता नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूनतम कितना है अरुणाचल, न्यूनतम कहाँ है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। लेकिन पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में, कौन प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य दिल्ली, कौन है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य दिल्ली, 300। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य 11300। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, दिमाग बैठा लो, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य दिल्ली, कहाँ दिल्ली। लेकिन पूछ देगा न्यूनतम, क्या पूछेगा न्यूनतम, क्या पूछेगा न्यूनतम। तो न्यूनतम मारिएगा अंडमान निकोबार, कहाँ मारिएगा अंडमान निकोबार, न्यूनतम कहाँ मारिएगा। पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम घनत्व वाला अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक घनत्व वाला दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक घनत्व वाला, लेकिन न्यूनतम अंडमान निकोबार, न्यूनतम अंडमान निकोबार, न्यूनतम। लेकिन पूछेगा बिहार में कहाँ, बिहार में कहाँ, बिहार में सर्वाधिक, बिहार में सर्वाधिक, बिहार में सर्वाधिक, बिहार में गेट लगा दो तो। बिहार में सर्वाधिक शिवहर, गेट बिहार में सर्वाधिक शिवहर, बिहार में सर्वाधिक, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, कल के सेट में रहेगा, ठीक है ना, आज ही था। तो बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर। लेकिन पूछेगा न्यूनतम, पूछेगा न्यूनतम, पूछेगा न्यूनतम तो कैमूर, पूछेगा न्यूनतम तो कहाँ मारिएगा कैमूर, न्यूनतम पूछेगा तो कहाँ मारिएगा 488। डटवा याद रहिएगा, डटवा पूछ ले तो फिर से याद कर लेते, बताइएगा सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, लेकिन न्यूनतम में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, लेकिन न्यूनतम में अंडमान निकोबार। बिहार में सर्वाधिक शिवहर और न्यूनतम कैमूर, न्यूनतम कैमूर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए साक्षरता, अब आते हैं साक्षरता पे, बैठा रहे। बिहारों में पढ़ल लिखल है, ठीक है, बिहार में आता है जनगणना करे वाला तो बोल देता पढ़ल नहीं है, पढ़ल बोल देगा तो इंदिरा आवास मिलवे नहीं करेगा, है ना, ठीक है ना। बिहार ठीक है, बिहार हाँ सुनिए ना, है झारखंड करीब में है, ठीक है। आइए साक्षरता दर क्या, हल्ला करे लगता तो नहीं तुरंत भर में। अरे बता रहे हैं काहे बिहार अपने आप को कमज़ोर समझता है, समझ ही नहीं रहे आप लोग। बिहार अपने आप को अनपढ़ काहे मानता है। अगर बिहार के लोग सब पढ़ा हो जाए तो सब इंदिरा आवास ले लेगा, सबको लाइटिंग मिल जाएगा, सब मिलेगा कि नहीं, वो बनाता है ना जी,
सब आता ठेपा मार देता है ना। अब पढ़ल तो सब रहता है तो ये ठेपा मार देता है, काहे ला? ताकि हमको क्या मिलेगा? इंदिरा आवास मिलेगा। पढ़ल लिखल रहेगा तो उसको मिलेगा इंदिरा आवास? नहीं मिलेगा। जब पढ़ लिख के अपना कमाऊँ वहाँ, है ना। तो आइए, है इंदिरा आवास पैसा मिलता नहीं इंदिरा आवास। एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखे हो इंदिरा आवास? वो बोलती है हम ग्वाला वाला घर में, मतलब कि वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे गाय को बंधाता है ना, वहाँ पे रहते हैं। और SDM वहाँ पहुँच गया उसका जांच पड़ताल करने के लिए, तो निकला कि बड़का महल बनेला, वही इंदिरा आवास ले ले, होकर बेटा है कमांडेंट, ठीक है। तो सोचिए इंदिरा आवास ऐसे ले लेता है, इसीलिए बिहार क्या है, पीछे हो जाता है। खैर आइए आगे। तो साक्षरता दर बिहार, साक्षरता दर बिहार 61.8%, 61 बिहार का साक्षरता दर 61 पॉइंट और भारत का 70.04%। ये क्वेश्चन आयल होगा आज, कल आया था, है ना। तो भारत का कितना साक्षरता दर? 74.04, 74.04। बिहार का साक्षरता दर 61.8, बिहार का साक्षरता दर। लेकिन पूछेगा पुरुष साक्षरता, कौन सा साक्षरता? पुरुष। कितना पढ़ा लिखल पुरुष है? कितना पढ़ा लिखल पुरुष है? 71.2%, 71 पॉइंट। बिहार में कितना? 71.2%। भारत में कितना? 82.14। पुरुष साक्षरता दर बिहार में कितना? भारत में कितना? 82.14। फिर पूछेगा महिला, है ना, जो ड्राम में बंद कर देती है, वो महिला कितना पढ़ा लिखल है ना। ठीक है, तो 51.5%, 51.5%। और भारत में 65.42, 65.42। भारत में 65.42। तो बताइएगा बिहार में साक्षरता दर, भारत में कितना? पुरुष साक्षरता दर बिहार में, भारत में कितना? महिला साक्षरता दर बिहार में, भारत में कितना? 65.42%, 65.42%, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, साक्षर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षर वाला केरल है। कौन है? केरल है। कौन है? केरल। 93.9%, 93.9%, 93.9%, 93.9%। लेकिन सबसे कम पूछेगा था बिहार, सबसे कम बिहार, सबसे कम बिहार, सबसे कम बिहार, सबसे कम बिहार। बिहार में कितना? 61.8%। बिहार में कितना? 68.8%, 68.8%। लेकिन पूछा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर। बोलिए, चुप हो गए, थक गए हैं? थक गए जी। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर, जितना बोलिएगा उतना याद होगा। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर। बोर हो रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर, केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर। मारिएगा लक्षद्वीप, ये अपना लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया। कौन? लक्षद्वीप अपना लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया, है ना, यानी साक्षर हो गया, पढ़ लिख लिया। यानी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर, केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर। अब पूछा सर्वाधिक, तो कौन है? यही लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर कौन है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर कौन है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर। लेकिन पूछेगा न्यूनतम साक्षर, न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम साक्षर। तो दमन एंड नहीं, दमन एवं नगर हवेली, दमन एवं दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर आओ न हवेली पे, कहना सुना है? आओ न हवेली पे, वही आओ न हवेली पे। पढ़ कम पढ़ा चल गया हवेली पे, पढ़ भी नहीं किया, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम साक्षर दर दादर नगर। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम साक्षर दर दादर नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम साक्षर दर, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम साक्षर दर। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप, है ना। एकदम देखो याद तो बढ़िया से हो जाएगा। लक्षद्वीप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया पढ़ने के लिए, और ये चल गया हवेली पे, तो हो गया अंत, है ना। बुलाया हवेली पे, चल गया हवेली पे, है ना, और जनसंख्या बढ़ा दिया जाके, है ना। चलिए आइए,
मिटा रहे हैं? मिटा रहे ना, कोई दिक्कत? हाँ चलो चलो आगे। क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्रम से सजाइए न्यूनतम जो साक्षर वाला राज्य है कौन कौन है, क्रम से सजाइए। क्वेश्चन पूछ लेता बिहार पुलिस में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? केरल। केरल राज्य है, केरल राज्य है। और लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। मिजोरम भी इसके बाद कौन? मिजोरम। केरल के बाद शारीरिक साक्षर कौन है? केरल के बाद शारीरिक साक्षर कौन है? केरल के बाद शारीरिक साक्षर कौन है? मिजोरम। मिजोरम के बाद इसके बाद आ जाएगा तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर त्रिपुरा। कौन आ जाएगा? त्रिपुरा। कौन आ जाएगा? त्रिपुरा। कौन आ जाएगा? त्रिपुरा। लेकिन याद रखना यही तीन को। केरल का कितना बताया? 93.9%, 93.9%। लक्षद्वीप का 92.28% और मिजोरम का 91.9%, 91 तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्रम से साक्षर वाले राज्य को सजाइए, या फिर दीजिए लिख देगा कि क्रम से साक्षरता वाले को सजाइए। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में, फिर लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूछेगा यही तीन को। तो केरल, लेकिन लक्षद्वीप क्या है? राज्य है, केंद्र शासित। केंद्र शासित पता, ये दो क्या है? राज्य है, दो राज्य है, याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला। 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 बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला रोहतास है। कौन है? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला रोहतास। लेकिन पूछ देगा न्यूनतम, पूछ देगा न्यूनतम हो जाएगा पूर्णिया। हो जाएगा पूर्णिया। हो जाएगा कौन? पूर्णिया। न्यूनतम पूछेगा तो हो जाएगा कौन? पूर्णिया। कौन हो जाएगा? पूर्णिया। ठीक है ना, न्यूनतम पूछेगा तो हो जाएगा कौन? पूर्णिया। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ? यहाँ तक क्लियर है? अब आइए आगे। आगे कुछ बचल है और कुछ है क्या? रोहतास हो गया। अब आइए, लेकिन बिहार वाला कुछ और देख लेते हैं। पूछता कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, सर्वाधिक पुरुष साक्षर, सर्वाधिक बिहार में सर्वाधिक पुरुष, बिहार में सर्वाधिक पुरुष, बिहार में सर्वाधिक, ये लिखा है बिहार के बारे में बता रहे हैं। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन? जिला रोहतास। क्या मानना है? रोहतास। क्या मानना है? रोहतास। क्या मानना है? रोहतास। 82.9%, 82.9। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला। न्यूनतम 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 पूर्णिया 51.8%, 51.51। लेकिन पूछ देगा सर्वाधिक महिला में, कि महिला भी तो पढ़ा लिखल है बिहार में, है ना। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला मारिएगा रोहतास। कहाँ मारिएगा? रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला बिहार में, सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला बिहार में कौन है? रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन है? रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन है? रोहतास। लेकिन पूछ देगा न्यूनतम, क्या पूछ देगा? न्यूनतम। क्या पूछ देगा? न्यूनतम। तो न्यूनतम चलिए सहरसा। न्यूनतम कहाँ चल जाएगा? सहरसा। न्यूनतम कहाँ? सहरसा। यानी न्यूनतम साक्षर वाला महिला वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षर जिला सहरसा। कहाँ की बात कर रहे हैं? किस राज्य की बात कर रहे हैं? बिहार का। तो बताइएगा बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला रोहतास। पुरुष में भी रोहतास, महिला में भी रोहतास, पुरुष में भी रोहतास, महिला में भी रोहतास, महिला में भी रोहतास। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षर वाला जिला सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षर वाला जिला सहरसा। कौन है? सहरसा। ठीक है ना, सहरसा है। पूछेगा सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला बता दिए ना रोहतास। ये सब नहीं बताए हैं? नहीं, प्लीज सुनिए, लिख लीजिए, सब याद कर लीजिएगा। तो सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला बिहार में, सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला रोहतास है। कौन है? रोहतास। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला भी रोहतास हो गया। ठीक है, तो कुछ ही बता रहे थे। ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला। क्वेश्चन समझिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला। बात समझ में आ रहा है?
कौन जिला है जो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा साक्षर है? पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। कौन है? कौन जिला है बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्र है और साक्षर ज़्यादा है? वो कौन है? पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया है। पूर्णिया है सब रोहतास है बाबू, सॉरी गलती हो गई, रोहतास है। कौन है? रोहतास। और कम में पूर्णिया, न्यूनतम में पूर्णिया। न्यूनतम में क्या है? पूर्णिया। न्यूनतम में क्या है? पूर्णिया। न्यूनतम में पूर्णिया। न्यूनतम में पूर्णिया। और शहरी साक्षरता वाला जिला, शहरी साक्षर, ये तो ग्रामीण हो गया, तो शहरी पूछेगा। क्या पूछेगा? शहरी साक्षर वाला जिला। शहरी साक्षर वाले जिला। शहरी साक्षर वाले जिला। शहरी साक्षर वाले जिला को कैमूर। शहरी साक्षर वाले जिला कैमूर। शहरी साक्षर वाला जिला कैमूर। शहरी साक्षर वाला जिला कैमूर। लेकिन पूछेगा कम, सार्वधिक में आ जाएगा। क्या चीज में आ जाएगा? सार्वधिक में आ जाएगा। सार्वधिक शहरी साक्षर वाला जिला बिहार का सर्वाधिक शहरी साक्षर वाला जिला कैमूर। सर्वाधिक शहरी साक्षर वाला जिला कैमूर। लेकिन पूछेगा न्यूनतम। क्या पूछेगा? न्यूनतम। क्या पूछेगा? न्यूनतम। तो न्यूनतम वाला शिवहर। न्यूनतम वाला शिवहर। न्यूनतम वाला शिवहर। न्यूनतम शहरी साक्षर वाला जिला 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 शिवहर। शिवहर। ठीक है ना? इतना ही याद रखिएगा, इतना ही प्रश्न बनेगा। अब बाकी को जाति उति आता, अनुसूचित जाति कहाँ है? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा वह कौन, कितने ऐसे राज्य जहाँ एसटी बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं? इसको भी बताइए, पढ़ाए हैं हम। पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा एसटी बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। एसटी कैटेगरी के एक भी लोग नहीं है। कौन है? पंजाब है। कौन है? पंजाब। पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा। चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। दिल्ली पुडुचेरी। दिल्ली पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी। पुडु। तो यहाँ पे एसटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो कौन ऐसे राज्य, कौन कौन ऐसे राज्य जहाँ पे एसटी कैटेगरी के लोग नहीं पाए जाते? कौन कौन है? पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पुडुचेरी। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पुडुचेरी। ठीक है ना? एससी है। एससी है। एसटी नहीं। एससी नहीं है। और एससी जहाँ बिल्कुल नहीं है, एससी जहाँ बिल्कुल नहीं है, एससी कैटेगरी के एकदम नहीं है, आज उसको भी जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। जहाँ एससी नहीं है, एससी कैटेगरी के नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में एससी कैटेगरी के नहीं है। नागालैंड में भी नहीं है। कहाँ? नागालैंड में भी एससी कैटेगरी के नहीं है। अंडमान निकोबार में भी नहीं है। अंडमान निकोबार में भी, और लक्षद्वीप में भी नहीं है। लक्षद्वीप में भी नहीं। तो बताइएगा एसटी किस किस राज्य में नहीं है? पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली और, लेकिन एससी कहाँ कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। ठीक है ना? सर्वाधिक एसटी वाला राज्य एमपी। 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 बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहाँ क्या शुरू हुआ है? जातीय जनगणना। बिहार देश का, भारत देश का पहला राज्य बन गया जहाँ क्या शुरुआत हुआ है? जातीय जनगणना। दूसरा आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा आंध्र प्रदेश। और तीसरा है तेलंगाना। तीसरा है तेलंगाना। तीसरा है तेलंगाना। तीसरा है तेलंगाना। तो क्वेश्चन ये एकदम वीवीआई है बिहार पुलिस के लिए कि वह कौन, भारत के कौन ऐसे राज्य जहाँ पे पहली बार पहला राज्य बन गया जातीय जनगणना की शुरुआत करने वाला? बिहार। दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा तेलंगाना। तीसरा, तो पहला तो सब जानेगा, दूसरा तीसरा सब बोड़ा में बंद हो जाएगा, है ना? तो क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ तक याद रखिए, इतना बहुत है। और पढ़ाएं, और भी है, बहुत कुछ है पढ़ाना। ठीक है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, अभी तो पढ़वे नहीं किया कुछ, इसका पट्टू बना दें। हैं? पट्टू है, पढ़ लेते एक। हाँ उसमें है, उसमें है, हाँ उसमें है, नोट्स में है।